एक एआई रिसर्चर है फातिमा। अब वो ड्रग डिस्कवर करना चाह रही है। तो एआई में एज ए यंग रिसर्चर वो क्या कर रही है, उसने आइदर ट्रेडिशनल जो रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है, एआई सिस्टम है, उसके जरिए वो नॉर्मली डिस्कवरी कर रही है ड्रग्स की। अब उसको मशीन लर्निंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? मशीन लर्निंग की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि वो चाह रहा है कि जो ये मेरे पास रूल बेस्ड सिस्टम है, जो कि ट्रेडिशनली हमने कुछ प्रोग्राम किया है, तो उससे हम हट के जो हिस्टोरिकल डेटा है या जो हमारे पास लार्ज डेटाबेसेस हैं, उन डेटा से वो सीख सकें और ड्रग डिस्कवरी में फार्मा को असिस्ट कर सकें। अगर हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग क्या कर सकता है? आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स डेटा है, उसमें से वो पैटर्न सीख के नई डिस्कवरी में एक प्रॉमिसिंग डायरेक्शन भी दे सकता है और आइडेंटिफाई भी कर सकता है कि लेट्स सी कौन कौन से ऐसे ड्रग के प्रॉपर्टीज हैं जो कि लेट्स सी टॉक्सिसिटी में हेल्प कर सकती है, जो टॉक्सिसिटी मिनिमाइज कर सकती है। अच्छा, फिर फार्मा का अगर हम जिक्र करें तो उसको डीप लर्निंग क्यों जरूरी होगी? क्योंकि अब उसका जो एप्लीकेशन है, जो ड्रग डिस्कवरी करना चाह रही है, उसके लिए वो चाह रही है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है ना, वो बड़े डीप लेवल पे देखा जाए कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि टॉक्सिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करने के लिए वो डीप लर्निंग यूज करना चाहेंगी। और अगर हम बात करें जनरेटिव लर्निंग की, तो जनरेटिव लर्निंग वो क्यों यूज करना चाहेंगी? मसलन वो चाह रहे कि कोई ड्रग के लिए नया कंपाउंड वो प्रोड्यूस कर सकें। और जो एआई है वो क्या कर सकता है, एक ड्रग स्ट्रक्चर उसको प्रपोज करके दे सकता है स्पेसिफिक टारगेट या स्पेसिफिक डिजीज के लिए। तो उसने अब एलएलएम यूज करना है फातिमा ने, तो एलएलएम क्यों यूज करेगी? एलएलएम इसलिए यूज करेगी कि वो अब चाह रही है कि वो फर्दर इनोवेटिव आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करे और उस पे ऑलरेडी कोई जो रिसर्च हो रहा है इनोवेटिव, तो उसको समराइज कर सके। तो ये उसका काम आसान कर सकती है एलएलएम। यानी उसका जो रिसर्च पेपर रीडिंग स्किल्स है और बाकी जो उसमें से एनालिसिस करने हैं, तो सारे उसमें असिस्ट कर सकती हैं।